छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे हादसों को लेकर लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से सड़क हादसों को कम किया जाए, हादसों में होने वाली मौत की संख्या जो है वो किस तरीके से कम किया जाए। सरकार इसके लिए क्या कर रही है, ट्रैफिक पुलिस इसके लिए क्या कर रही है, ये तमाम बातें आज हम समझेंगे। उनसे समझेंगे जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग के साथ में, बारीकियों को समझने के साथ में, आंकड़े जुटाने के साथ में सरकार और अन्य तरीकों से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में संजय सर हैं, जिनका डिपार्टमेंट जो है वो सेंट्रल लीड डिपार्टमेंट है। उनकी तरफ से हम समझेंगे कि आखिरकार किस तरीके से उनका जो काम है और उस काम के बेसिस पे कितने आंकड़े यहाँ पर जुटा पा रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात यही है कि 2000 जब छत्तीसगढ़ बना, राज्य अलग हुआ, और उससे लेकर अब तक जो आंकड़े हैं वो थोड़े चौंकाते हैं, क्योंकि संख्या बढ़ी है, लेकिन संख्या बढ़ने के साथ में सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है और मौतों का आंकड़ा काफ़ी बढ़ा है। लगभग 1 लाख के आसपास लोग जो हैं वो पिछले 25 सालों में लगभग उनकी मौत हुई है। तो ये रोकने का तरीका अभी क्या इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या परेशानी, चैलेंजेस है सर? इसको नियंत्रण के लिए 4 E's के सिस्टम में काम करने की कोशिश हो रही है। जो रोड सेफ्टी के 4 इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं, एजुकेशन 4 E's के नाम से जानते हैं इनको, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी केयर। और इन चारों पिलर्स के बेहतर समन्वित प्रयास से इसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। एजुकेशन में अभी पहली से लेकर 10वीं तक की क्लास में रोड सेफ्टी को एक शामिल किया गया पाठ्यक्रम में। इसके अलावा इस नए सेशन से सारे स्कूल्स में रोड सेफ्टी क्लब बनाए जाएंगे, जिससे रोड सेफ्टी की एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी और इसके माध्यम से हमारा बुनियाद मजबूत होगा और आगे आने वाले समय में हम ज़्यादा अच्छे वातावरण में काम कर सकेंगे, ऐसा मानना है सर। क्योंकि आप चेयरमैन है सर इंटर डिपार्टमेंट लीड जनरेशन के, तो सब बात ये आती है कि क्या केवल अवेयरनेस से बहुत जो कमियां हैं वो इस पर देखने को मिलेगी, या कोई और भी कारण है, इंफ्रास्ट्रक्चर कारण है, या आपके पास में जो डिपार्टमेंट है उनके पास में लोगों की कमी है, वो सही तरीके से जज नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे? मैंने आपको पहले बताया कि 4 E's में चारों पिलर्स पे काम करना। आप पहला पिलर हमने एजुकेशन की बात की, दूसरा पिलर है इंजीनियरिंग। जो जितनी भी रोड अर्निंग एजेंसीज हैं उनको भी ब्लैक स्पॉट के आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में कम्युनिकेट किया गया है और वो सुधारात्मक उपाय कर भी रहे हैं। ब्लैक स्पॉट्स में कई बार इंजीनियरिंग के कारण में कहीं पॉट होल्स हैं, कभी सड़क का सुपर एलिवेशन ठीक नहीं है, या कोई वाटर बॉडी या हाइट में कोई सड़क है जिससे उतरने के बाद में गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ पे क्रैश बैरियर वगैरह लगे हैं कि नहीं लगे हैं, प्रॉपर साइनेजेस हैं कि नहीं, लाइट्स है कि नहीं हैं। ये सारे फैक्टर्स, इंजीनियरिंग के फैक्टर भी अनेक अवसरों पर दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं। इसका जो तीसरा ई है वो है इन्फोर्समेंट। जो मोटर व्हीकल एक्ट बना है और 2019 में अमेंड हुआ है, उसमें प्रावधान कुछ कड़े किए गए हैं। उस प्रावधान के तहत में प्रभावी रूप से कार्रवाई करके भी काफ़ी सड़क दुर्घटनाओं पे नियंत्रण लाया जा सकता है। और चौथा ये है कि इन सब उपायों के बाद में भी एक्सीडेंट हो गया तो जो घायल है उसको पहले गोल्डन आवर में, पहले घंटे में प्रॉपर इलाज उसका हो जाए, इसकी व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में एक अच्छी बात ये हुई है कि हमारे बड़े हॉस्पिटलों में ही पूरी निर्भरता न रहे, इसलिए ट्रामा स्टेबलाइजेशन सेंटर की स्वीकृति नेशनल हेल्थ मिशन से प्राप्त हुई है और दोनों ने भी काम करना प्रारंभ भी कर दिया है। ये ट्रामा स्टेबलाइजेशन सेंटर उन क्षेत्रों में है जहाँ पे कंपैरेटिवली एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो हम ये चारों पिलर्स के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी और स्पेशली मृत्यु दर में कमी का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि भारतवर्ष ने भी ये संकल्प लिया है कि 2030 तक जो रोड एक्सीडेंट में फैटलिटीज़ है उसको 50% तक रिड्यूस करना है। सर, फिर से सवाल इसलिए क्योंकि चैलेंजेस, सर आपने बताया कि किस किस सेक्टर पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। इसमें चैलेंज क्या आप लोग के पास में आ रहा है? क्या लोगों की कमी है जिसके कारण उसको इम्प्लीमेंट करने में समस्या आती है, या जो सरकार की तरफ से जब भी कोई पहल की जाती है, कोई योजना बनाई जाती है, तो वो एक सही तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है? तो ऐसी कई योजनाएं भी होंगी जिनका लाभ, जैसे 1.5 लाख रुपए अभी रोड एक्सीडेंट में देने की बात यहाँ पर कही जा रही है, तो ऐसी और भी योजनाएं होंगी। तो क्या है सर कि वो सही तरीके से उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है जिनको जानकारी होनी चाहिए? आपने अच्छा प्रश्न पूछा है।
देखिए, चैलेंजेस तो निश्चित रूप से हैं। आपने मैन पावर की बात पूछी, निश्चित रूप से जो बीपीआरएनटी का मापदंड है उसके अनुपात में छत्तीसगढ़ में मैन पावर की अभी कमी है। तो इसको दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट की पहल हुई है। और आप अवगत होंगे ही कि रायपुर के अतिरिक्त नवा रायपुर में पृथक से, बिलासपुर में और दुर्ग में भी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग प्रारंभ हो चुकी है। और इसको एक्सपैंड करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नेशनल हाईवे को भी पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस में लेने ही तो पहल की है। और एक नया प्रस्ताव भी अभी सरकार ने मांगा है, भारत सरकार ने, कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। ये इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट इसलिए भी आवश्यक है कि 24/7 हमारी सभी सड़कों और उसको विशेषकर जो दुर्घटनाजनक सड़क खंड है वहाँ पे भी जो वायलेटर्स हैं उन पर निगरानी भी हो सके और वायलेटर्स के खिलाफ में चालान भी जनरेट हो, और इसके माध्यम से भी लोग कानूनों का अनुपालन करने के लिए प्रेरित हों और दुर्घटनाएं कम हों। सर, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जिस पे एक एजेंसी के थ्रू ये जानकारी सामने आई थी कि लगभग छत्तीसगढ़ में ही 6000 लोगों की ज़रूरत है और लगभग 1500 लोग यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं। और दूसरा सवाल यही है कि सर कि जो यहाँ पर गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, तो क्या इतने ट्रेन ड्राइवर्स या लोग भी हैं जिसके कारण इसे रोका जा सके? औसतन छत्तीसगढ़ में 7 लाख नई गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो रही हैं और लगभग 80 लाख के आसपास में गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। और जिस अनुपात में गाड़ियाँ बढ़ रही हैं उस अनुपात में प्रशिक्षित चालक निश्चित रूप से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि प्रशिक्षण की व्यवस्था ज़रूर है। लोग खुद हो के अपने प्रशिक्षण के लिए उनको पहल होनी चाहिए, क्योंकि जान खुद की है और आपकी खुद की जान, आपके परिवारजनों की जान केवल प्रशिक्षण के कारण में प्रभावित होती है, तो निश्चित से इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। तो यस, ट्रेनिंग की आवश्यकता है और अतिरिक्त लोगों को जागरूक होने की भी आवश्यकता है। सर, ये लास्ट सवाल इसलिए क्योंकि डिपार्टमेंट में क्या कमी है अभी भी लोगों की, जिसको बढ़ाए जाने से ऐसी ट्रैफिक की परेशानियां, चाहे वो जाम की समस्या हो या ट्रैफिक से होने वाले हादसों की समस्या हो, रैश ड्राइविंग की समस्या हो, इनको रोका जा सकेगा? अभी जो ट्रैफिक पुलिस की उपलब्धता है, जो फिगर्स आपने बताए हैं, वो मोस्टली जो शहरों की, स्पेशली जिला मुख्यालयों की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति भी उनसे प्रॉपरली नहीं हो पा रही, ऑनेस्टली स्पीकिंग। रायपुर शहर को भी जब नया कैपिटल बना और सबसे अधिक गाड़ियाँ रायपुर में ही आ रही हैं, फ्लोटिंग पॉपुलेशन सबसे अधिक रायपुर में है, उस प्रपोर्शट में शहर के विस्तार के साथ में मेन पावर का विस्तार नहीं हो सका है। इसके लिए सड़क सुरक्षा मितान, वॉलंटियर्स, एनसीसी, स्काउट्स की भी मदद लेने की पहल हुई है और पीक आवर्स में उनकी भी सहायता लेके रेगुलेट प्रॉपर करने की कोशिश हो रही है। ट्रैफिक वार्डन्स, सड़क सुरक्षा मितान पूरे स्टेट में चिन्हांकन किए जा रहे हैं। इसमें 104 मास्टर ट्रेनर को ट्रेन भी किया गया है, जो फर्दर दूसरे लोग जो स्वयं सेवा अपनी देना चाहते हैं उनको प्रशिक्षित करेंगे, सो दैट लोगों को सड़कों में असुविधा कम हो। सर, एक और सवाल, ये सबसे ज़्यादा आप लोगों को किस तरीके से दिखा कि रोड में सबसे ज़्यादा परेशानी छोटे व्हीकल, 4 व्हीलर से या हाईवा और बड़े व्हीकल से जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं या दुर्घटनाओं की संख्या में जो इजाफा हुआ है, मृत्यु की संख्या में जो इजाफा हुआ है, वो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हैवी व्हीकल्स का नॉन स्टॉप उनके ड्राइवरों का चलाना, हैवी व्हीकल्स की फिटनेस सही नहीं होना, ये सबसे बड़ी रीज़न है या फिर कोई और? जो अभी सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावित हो रहे हैं उसमें 70% लोग बाइकर्स हैं। जो अभी आंकड़े हमने डिस्कस किए, 7 लाख गाड़ियाँ आ रहे हैं, उसमें भी लगभग 80% के आसपास की गाड़ियाँ 70 से 80% जो होती है वो 2 व्हीलर्स ही हैं और सबसे अधिक प्रभावित भी ये 2 व्हीलर्स ही हैं। तो गाड़ी खरीदने के पहले, चलाने के, दूसरों को चलाने देने के पहले उनको नियमों की जानकारी, उनकी ट्रेनिंग, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एडवेंचर के लिए ड्रंक करके थकान में गाड़ी चलाने से दुर्घटनाएं निश्चित रूप से होती हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण अभी देख रहे होंगे, आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ भी रहे होंगे, 2 बाइकर्स आपस में टकरा रहे हैं। तो जो रेशियो है वो सबसे अधिक बाइकर्स ही हैं और इसलिए अभी ये निर्देश भी हुए हैं कि जो इन्फोर्समेंट केस में बाइकर्स को रखा जाए, क्योंकि सबसे अधिक प्रभावित ये हो रहे हैं।
ठीक है, तो ये जिस तरीके के अभी हादसे और हालात हैं उनको लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है कि अब तक जो बड़ी समस्याएं थी वो केवल इसीलिए थी कि लोगों के पास सबसे ट्रेन ड्राइवर्स नहीं होते हैं, और ट्रेन ड्राइवर्स नहीं होने के साथ में संजय जी ने जिस तरीके से बताया कि लगातार इस पर रिसर्च भी हो रही है, इस पर बातचीत भी हो रही है और कई योजनाओं का लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल आधुनिक तकनीक की ओर यहाँ पर बढ़ने को लेकर प्रभावी कदम उठाने की बात इनकी तरफ से कही गई है, जिसको इम्प्लीमेंट करने से हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स भी कम हो और इसके साथ में जो हादसे हैं उनको भी कम किया जा सके, रोका जा सके। फिलहाल देखना होगा कि ये जो बड़ा चैलेंज है एक अभी भी ट्रैफिक पुलिस के पास में, सरकार के पास में, इसको रोकने में जो प्रभावी कदम उठाने की कोशिश की जा रही है वो कितनी प्रभावी और कब तक हो पाएगी। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।